हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म आयुष संगीत शिक्षण संस्थान पर। तो आइए अब आज हम लोग देख रहे हैं वादी या अंश स्वर। जैसा कि आप लोगों को ऊपर में दिख रहा होगा और यहाँ दिख रहा होगा संवादी स्वर। तो वादी और संवादी स्वर क्या होते हैं राग में, आइए हम उनको देखते हैं। तो यहाँ शुरू से देख लेते हैं। वादी या अंश स्वर, यहाँ देख रहे होंगे वादी या अंश स्वर क्या होता है। किसी भी राग में प्रयुक्त होने वाले सभी स्वरों में एक स्वर प्रमुख या प्रधान होता है जिसे वादी स्वर कहा जाता है। जैसे हम लोग कोई राग गाते हैं, बजाते हैं, जैसे भोपाली, तो इनमें बहुत सारे स्वर का प्रयोग होता है। तो उन सारे स्वरों में एक प्रमुख स्वर होता है, एक प्रधान स्वर होता है जिसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। तो वो स्वर जो है वादी स्वर कहलाता है। यानी कि जिस स्वर का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है और उसकी प्रधानता सबसे ज्यादा रहती है, उसे वादी स्वर कहा जाता है। वादी स्वर का दूसरा नाम क्या है? अंश स्वर या जीव स्वर। तो वादी स्वर का दो और नाम है, एक है अंश स्वर और दूसरा है जीव स्वर। एक है अंश स्वर, दूसरा जीव स्वर। यानी कि वादी स्वर का तीन नाम, वादी, अंश और जीव। तो वादी या अंश स्वर आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन है क्या, इसका क्या विशेष महत्व है, आगे देखते हैं। कहता है कि वादी स्वर की प्रमुखता ही किसी भी राग की पहचान का आधार स्तंभ होता है। वादी स्वर ही जो है किसी भी राग के पहचान का आधार स्तंभ होता है। यानी वादी स्वर से हम पहचान सकते हैं कि यह कौन सा राग है। वादी स्वर से पहचान सकते हैं कि यह राग भोपाली है, कि यह राग देशकार है, कि यह राग कल्याण है, वादी स्वर से। तो ये महत्व है वादी स्वर का। कहता है बहुत से ऐसे राग है जिनके आरोह तथा अवरोह एक समान है, परंतु वादी तथा संवादी स्वरों के बदल जाने से राग का नाम, उसका प्रभाव, उनके गायन समय, यहाँ तक कि कभी कभी थाट भी बदल जाते हैं। जी, जैसे कोई दो राग है, दोनों में आरोह और अवरोह सेम हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर जो वादी संवादी अलग है तो उसका प्रभाव इतना है कि उनका नाम अलग होगा, ठीक है। साथ ही साथ उनके गायन समय में भी बदलाव होगा। उसके साथ साथ दोनों राग का प्रभाव अलग हो सकता है और नाम तो अलग होगा ही। यहाँ तक कि कभी कभी ठाट भी बदल जाते हैं। जैसे राग भोपाली है और राग देशकार है, यहाँ से दिया होगा, हाँ जी, राग भोपाली देशकार। तो राग भोपाली में आरोह जो है सेम है, सा रे ग प ध सा। राग भोपाली और राग देशकार में आरोह सेम है, लेकिन वादी और संवादी दोनों का अलग है। राग भोपाली का वादी ग है और संवादी ध है, लेकिन राग देशकार का जो वादी है ध है, संवादी ग है, उल्टा है। तो दोनों का नाम अलग है, दोनों का थाट अलग है और दोनों का गायन समय भी अलग है। उसमें विशेषताएं है तो समानताएं है तो क्या है, आरोह में समानताएं है, उसके बाद वर्जित स्वर उनमें समानताएं हैं। उसके बाद जैत कल्याण रागभास रेवा, ये सभी स्वर जो है ना एक समान मिलते जुलते हैं, समान है, मिलते जुलते राग है ये सभी। अब है हमारा संवादी स्वर। संवादी स्वर क्या होता है? राग में लगने वाले सभी स्वरों में वादी स्वर को छोड़कर एक अन्य उप मुख्य स्वर होता है, उसे ही संवादी स्वर कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है, उसके अलावा यानी मुख्यमंत्री के बाद जो स्थान है उप मुख्यमंत्री का, यानी मुख्यमंत्री तो प्रधान होता है, उसके बाद जो विशेष महत्व रखता है मंत्रिमंडल में वो होता है उप मुख्यमंत्री। उसी प्रकार स्वरों में जो वादी स्वर है वो तो स्वर प्रमुख है, उसकी प्रधानता सबसे ज्यादा है, लेकिन उसके बाद जो स्वर आता है उनको संवादी स्वर कहते हैं, जिसका प्रधानता जो है वादी स्वर से थोड़ा कम होता है। और जो सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं स्वर वो वादी स्वर, उससे कम
वादी से कम लेकिन और सभी स्वरों से ज्यादा जिसका प्रयोग होता है वह होता है संवादी स्वर। तो यही यहाँ कहता है, यह वादी स्वर का अनुपूरक होता है, सहयोगी होता है। जैसे उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का सहयोगी होता है, वैसे ही वादी स्वर जो है संवादी स्वर का सहयोगी होता है, यानी कि अनुपूरक होता है। किसी भी राग में वादी स्वर से संवादी स्वर की दूरी 4 या 5 स्वरों की होती है। वादी और संवादी स्वरों के बीच की दूरी कितनी होती है? 4 स्वर या 5 स्वर। जैसे यदि वादी स्वर षडज होगा तो संवादी क्या होगा? मध्यम या पंचम होगा। वादी स्वर सा होगा तो संवादी क्या हो जाएगा? मो या प होगा। अगर ग होगा वादी स्वर तो संवादी ध या नी होगा। मिला लीजिएगा आप लोग, 4 या 5 का अंतर होता है। अर्थात वादी संवादी के अंतर्गत षडज मध्यम भाव या षडज पंचम भाव होता है। वादी और संवादी स्वर के बीच अंतर्गत जो है कौन सा भाव होता है? षडज मध्यम का या षडज पंचम का भाव होता है। तो ये याद रखना बेहद जरूरी है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे वादी स्वर, अंत स्वर या संवादी स्वर। आगे मौसम बिगड़ने वाला है तो अभी सेशन को इतना तक ही रहने देते हैं। आप लोग अच्छे से इसको रिकॉल कर लीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को बढ़ाने में मदद कीजिए। तब तक मिलते हैं आगे के वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन भला हो, आप लोग अच्छे से रहिए। दीजिए इजाजत, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।